सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपको बताएं कि सभी व्यक्ति सुबह से शाम तक धन के लिए घूमता है, परेशान रहता, परंतु जब हम अपने मंदिर में, अपने घर में जो हमने मंदिर बना रखा है, उस मंदिर में हम बैठते हैं पूजा करने के लिए, तो छोटी छोटी सी कमियों से भी देवी लक्ष्मी हमसे हो जाती हैं रुष्ट। तो अगर करते हैं आप इस तरह से काम, तो उन कामों को छोड़ दीजिए और आप करेंगे अगर ऐसे काम, तो आपको मिलेगा लाभ। सबसे पहले हम आपको बताएं कि पूजा करने में जब हम पूजा के स्थान पर बैठते हैं, पूजा में बैठते हैं, तो आसन पे बैठना चाहिए। बिना आसन के कभी पूजा हमको नहीं करनी चाहिए। दूसरा, जो हम चावल चढ़ाते हैं भगवान को, वह चावल का मतलब होता है अक्षत। अक्षत का मतलब होता है छत, मतलब टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। चावल जो है ये साबुत होना चाहिए। टूटा हुआ चावल भगवान को समर्पित नहीं करना चाहिए। अक्षतः चुरा श्रेष्ठा कुमकुमाक्ता सुशोभिता, इस तरह से ये जो मंत्र है, तो अक्षत का मतलब यही होता है कि टूटा हुआ चावल भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। दूसरा, घर में हम लोग भावावेश के कारण या प्रेम के कारण कि ये वहाँ से मूर्ति आई थी, इसको रख लीजिए। क्योंकि वह यदि मूर्ति खंडित हो गई है, यदि वह किसी धातु की मूर्ति है और खंडित हो गई है, कोई हाथ पैर इत्यादि उसका टूट गया है, तो ऐसी मूर्ति को भी घर में नहीं रखना चाहिए। दूसरा, यदि कोई कागज़ के ऊपर, स्टिकर के ऊपर मूर्ति का स्वरूप बना हुआ है और वह मूर्ति भी फट गई है, खंडित हो गई है, जल गई है दीपक से या किसी तरह से, तो ऐसी मूर्तियों को भी घर में, खंडित मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। उन्हें तुरंत ही दूर या पास में जो भी नदी है, उस नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। उनको घर में रखने से भी देवी लक्ष्मी हमारे यहाँ पर आने से कुपित होती हैं, वो हमारी ओर देखती तक नहीं है। तीसरा, हम कहते हैं कि घर के अंदर 2 शिवलिंग नहीं रखने चाहिए, एक ही शिवलिंग रखना चाहिए। और एक शिवलिंग का मतलब है कि नर्मदेश्वर रखना चाहिए, जो नर्मदा से प्राप्त होते हैं। ऐसे शिवलिंग की अपने घर पर सभी को पूजा करनी चाहिए। 2 शिवलिंग वहाँ पर नहीं रखने चाहिए। और इसके साथ साथ 3 गणेश, भगवान गणेश की 3 मूर्तियाँ अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। इससे भी देवी लक्ष्मी की उस ओर देखने की क्षमता नहीं होती, और ना ही वो उस ओर देखती हैं जहाँ पर ये 2 शिवलिंग और 3 गणेश इत्यादि होते हैं। इसके बाद हम आपको बताएं कि बहुत से व्यक्तियों को पता नहीं होता, जब पूजा करते हैं तो पूजा का जो लोटा होता है, जो जल का लोटा होता है, उस लोटे में हाथ डाल देते हैं, ऐसे हाथ डाल करके और ऐसे जल का छींटा देते हैं। तो उनको ये काम नहीं करना चाहिए। अगर वो ये काम करते हैं तो गलत कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो उंगलियां हैं, इन उंगलियों में जो नाखून हैं, इन नाखूनों में दोष है, और यही दोष, यह नाखून यदि हमारे उस जल में, दूध में, दही में, शहद में, घी में डूब जाएंगे या स्पर्श हो गया या चले गए, तो भगवान उस पूजा को स्वीकार नहीं करते, इसलिए जूठा हो जाता है, वो अपवित्र हो जाता है, दूषित हो जाता है। ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद में कभी भी पुष्प को जैसे पानी में डाल करके, बहुत से लोग क्या करते हैं कि वहीं शंकर जी के मंदिर में गए और पुष्प को निकाला पानी से, फिर चढ़ा दिया। सूखा हुआ पुष्प भगवान को चढ़ाना चाहिए, गीला पुष्प भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। पानी में डाल करके पुष्प ले जाने के बाद में वो भगवान को समर्पित नहीं करना चाहिए, अर्पित नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, जिन बातों को हम अपने विचार में लाएंगे तो हमको लाभ होगा। अब हम करते हैं हवन, और हवन में छाल लगी हुई लकड़ी होती है, परंतु उस लकड़ी के अंदर जो छाल लगी हुई लकड़ी है, उस लकड़ी के अंदर बहुत से छोटे छोटे से कीटाणु होते हैं, कीड़े होते हैं, और हमने उस लकड़ी को हवन में रख दिया, तो उसके अंदर जो कीटाणु हैं वो जलने लग गए, वो जल गए। तो जितना हमने हवन नहीं किया, उतनी हमने हत्याएं कर दी। इसलिए छाल लगी हुई लकड़ी का भी हमको प्रयोग नहीं करना चाहिए हवन में। इसके बाद में एक दीपक से दूसरा दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए। एक दीपक जल रहा है तो उसको जलने दीजिएगा, उससे दूसरा दीपक नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने से भी दोष है। और अंत में एक बात और बताते हुए,
तुलसी के पत्ते को शाम के समय, अमावस्या में, रविवार के समय और पूर्णिमा में नहीं तोड़ना चाहिए। और विशेष बात है कि इनको नाखून लगा करके भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर ऐसे काम आप करते हैं तो छोड़ दीजिए ऐसे कामों को। निरंतर वर्षा होने लगेगी माँ महालक्ष्मी की आपके ऊपर। इन्हीं छोटी छोटी सी बातों से देवी लक्ष्मी हो जाती हैं कुपित और आप करते हैं पूजन, परंतु आपकी ओर देखती नहीं है। यही कारण है। फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।